तो वालिदैन को भी चाहिए कि बद्दुआ ना दें, और औलाद को भी चाहिए कि खिदमत ऐसी करें कि बद्दुआ का मौका ना बने। और अगर बन गया तो फिर सारी जिंदगी का रोना, चीखना, पीटना, टक्करें मारना बेकार है। लाहौर की एक मस्जिद का जिंदा वाकया, एक शख्स जुमे की नमाज के बाद दाढ़े मार मार कर रोता है, चुप कराने से भी चुप नहीं करता। खतीब साहब कई जुमे देखते रहे कि यार ये हर जुमे ये पता नहीं कि इन मसला की है कि सलाम फिरदा जाता तो ये चीखे मार मार कर बिलक बिलक कर रोता है, और बच्चा भी नहीं है, समझदार है, अच्छा खासा सियाना बंदा लगता है। की होया? बंदे पूछते हैं, दसदा नहीं। एक जुमे कहते हैं कि नमाजी इकट्ठे होकर बैठ गए, भाई बताओ तो सही मसला क्या है तुझे? कहता मसला ये है कि मैं यतीम था तो मेरी वालदा ने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया, शादी की, और मेरी कर्मा वाली जब आई ना मुहतरमा, उसने आते ही मेरे कान भरने शुरू कर दिए कि या मां नू रख लै या मैनू रख लै, मेरा नहीं गुजारा तेरी मां नाल। जबकि मां ने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला था, पढ़ाया था। बिल आखिर एक दिन बीवी के ज्यादा उकसाने पर मैं मां को पकड़ा और ओल्ड होम छोड़ आया। माना जाता था, पैसे पूसे दे आता था और एक आधा दफा मिल आता था बस। वफात से चंद महीने पहले 4-5 माह मुसलसल मैं मिलने भी नहीं गया, तो ओल्ड होम वालों का फोन आया कि भाई आओ, तुम्हारी वालदा मिलना चाहती है, बीमार है। कहता जब मैं मां को मिलने के लिए गया तो मां मेरे बड़े प्यार से मिली और कहती है बेटा ए जड़ा मेरा बैड वेहना पिया ना, ये बड़ा सख्त है, नींदर नहीं आती, हड्डियां चुभदियां ने थल्ले, तो उत्ते पखा भी कोई नहीं, गर्मी है तो इत्थे पखा लवा दें। मेरा पुत्र गर्मी च सौन दा आदी नहीं, मेरा पुत्र गर्मी च सौन दा आदी नहीं, तो एडे सख्त बैड ते भी सौन दा आदी नहीं। कहता मैनू उदों तो समझ नहीं आई कि अम्मा आंदी की पई, अम्मा चंद दिन के बाद फौत हो गई। कहता उस दिन मुझे समझ आई कि मां कह क्या रही थी कि पुत्र तू भी इथे ही आना है, जिस तरह मुझे छोड़कर गए हो इधर तूने आना है, बेड का इंतजाम कर ले, ऊपर पंखे का इंतजाम भी कर ले। कहता उस दिन से जिंदगी ऐसी बेचैन हो गई है कि ऐसे लगता है कि अंदर से कोई दिल को खींच के बाहर फेंक रहा है। ना नींद आती है, ना सुकून आता है, ना खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है, जिंदगी बेकार हो गई है। तो मां ने न जाने किस